फिर एक बार इस परम पावन और महिमावंत अवसर पर हम और आप प्रतिवर्ष की भांति श्री हनुमान जी के चरणों में एकत्रित हुए हैं। शास्त्रों में अनंत ब्रह्मांड की चर्चा है। इनमें प्रधानतः 14 ब्रह्मांडों की विशेष चर्चा है। मैं सोचता हूं बाप, हम और आप भी कई बार घूमे होंगे इस महायात्रा में, लेकिन भूल चुके हैं। लेकिन ये कितना अद्भुत, अलौकिक, महिमावंत रहे ये ब्रह्मांड। इनमें जिस ब्रह्मांड में हम हैं उसकी महिमा कुछ और है। इनमें भी जिस पृथ्वी नामक गृह पर हम लोग मर्त्य लोक के मानवी के रूप में निवास कर रहे हैं वो अतीव धन्य है। इनमें भी दुनिया के सभी देश इनकी कृपा से रामायण के जहाज में बैठकर कई देशों में हम घूमे। कई देश महिमावंत हैं। सभी देश की अपनी अपनी महिमा है, लेकिन इन्हीं सभी महिमाओं में भी भारत की महिमा कुछ और। मेरे देश के ऋषियों को गला फाड़ कर गाना पड़ा बाप कि गायन्ति देवाः किल गीत कानि, गायन्ति देवाः किल गीत कानि, धन्यास्तुते भारत भूमि भागो। इस भारत नामक भूमि पर जो पैदा हुए हैं उसके गीत स्वर्ग के देवता गाते हैं और 3-3 बार धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। गायन्ति देवाः किल गीत कानि, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। क्यों कि स्वर्गापवर्गा स्पद भूत मार गए। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऋषि का ये पाठ कि क्यों भारत का गीत देवता गाते हैं। क्यों कि स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग वाया भारत जाया करता है। स्वर्ग और मुक्ति का मार्ग दूसरा नहीं है, वाया भारत। भारत से जाना पड़ता है, मतलब भारत के सद्गुरुओं के दर्शन के माध्यम से जाना पड़ता है। भारत के जो दर्शन, भारत ने जो दर्शन दिया उसी दर्शन के माध्यम से ही मुक्त होना पड़ता। और मैं गाऊं, आप गाएं तो कोई कहे कि अपनी गौरव गाथा गा रहे हैं, लेकिन मुझे याद आ रहा है वो विदेशी चिंतक मैक्स मूलर। उसने कहा कि इस नीले आकाश के नीचे यदि संसार में किसी का अंतःकरण पूर्ण रूप में विकसित हुआ है तो वो केवल भारत के महात्माओं। आकाश तो समस्त विश्व पर छाया हुआ है, लेकिन पूर्ण रूपेण किसी का अंतःकरण यदि विकसित हुआ है तो केवल भारत के ऋषियों का हुआ है। एकमात्र मैक्स मूलर कहता है कि मैं नाम दूंगा भारतवर्ष का। प्लेटो, कांट जैसे महान दर्शन शास्त्रियों के दर्शन के ग्रंथ के पाठक लोग हिंदुस्तान आ करके इनके दर्शन सिद्धांतों को खड़ा करते हैं। वो कोई देश है तो भारतवर्ष। तो इस पूरे ब्रह्मांडों में गायन्ति देवाः किल गीत कानि, धन्यास्ते भारत भूमि भागे। ऐसा भारत, और इस भारत में भी पूरा भारत अपनी जगह एक वो लिए हुए हैं, लेकिन इस भारत की प्रकृति, इस भारत की ऋतुएं,
मैं कल ही चर्चा कर रहा था किसी से कि दुनिया के किसी देश में ऐसी ऋतु नहीं है, न ठीक से सियाला है, न ठीक से उनाला, न ठीक से वर्षा। इस देश में 6 से ऋतु। वसंत ऋतु राजा है ऋतुओं का। मेरा राम उस ऋतु में पैदा हुआ है, प्रकट हुआ है। फिर भी मैं कहूंगा कि वर्षा ऋतु जैसी कोई दुनिया में ऋतु नहीं। मैं कहता हूं किसके बल पर? मेरे तुलसी के बल पर। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास, राम नाम बरन जुगल सावन भादो मास। तो वर्षा ऋतु महिमावंत है क्योंकि हरी ऋतु है, भीगी ऋतु है, कुंबले निकलती हैं बाप। प्रकृति के पेट से तो निकलती हैं, लेकिन यदि भजन करने वालों के भीतर भी वर्षा ऋतु बहुत मदद करती। तो वर्षा ऋतु बहुत महिमावंत है मेरी समझ में। मैं अब कुछ भी देखता हूं तो मेरे दिए के उजाले में देखता हूं। शास्त्र तो कोई भी होता है, सिद्धांत कोई भी होता है, लेकिन दीपक अपना होता है और उसी उजाले में देख लेता हूं कि अपने लिए ठीक पड़ रहा है कि नहीं। वर्षा ऋतु अद्भुत है। वर्षा ऋतु के 4 मास इनमें ये जो आषाढ़ मास है, कवि जनों के गले फाट गए गाते गाते आषाढ़ की चर्चा। सखी मोरे आराध्यो मल्हार अने आषाढ़ धड़ुकियो, एवी वादळ चमकी वीज। कालिदास भी नहीं रह पाया आषाढ़ का निमंत्रण देते हुए। ये महाकवि भी गर्ज उठा था। आषाढ़ में 15 तिथियां शुक्ल पक्ष की, 15 तिथियां कृष्ण पक्ष की, लेकिन इनमें ये जो गुरु पूर्णिमा की तिथि है उसके समान महिमावंत कोई नहीं। रामनवमी मेरे लिए, आपके लिए, पूरे संसार के लिए उसकी क्या सराहना करूं। लेकिन रामनवमी भी इस संसार को मिली तो गुरु पर पूर्णिमा के प्रताप से मिली। एक गुरु का प्रताप नहीं होता तो विश्व को रामनवमी नहीं मिलती। गुरु गृह गए तुरत महिपाल, चरण लागी करी विनय विसारा, निज दुख सुख सब गुरहि सुनावे, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाए, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागी तो गुरु पूर्णिमा की तिथि और अधिक महिमावंत है। मैं अभी अमेरिका में कथा कह रहा था और वहां एक नगर में कथा पूरी करके दूसरे नगर की ओर हमारी यात्रा थी हवाई जहाज में। तो बैठे बैठे मैंने जो फ्लाइट का मैगजीन होता है, हर प्लेन में अपनी अपनी फ्लाइटों का, उसका एक मैगजीन निकाला। केवल अंग्रेजी में होता, उसमें तो मेरा काम नहीं, लेकिन देखने के लिए मैंने देखा तो उसमें वॉशिंगटन डीसी के लिए कुछ शब्द लिखे थे जो मैं थोड़ा समझ पाया। इसमें लिखा था कि व्हाट इज वॉशिंगटन, वाई वॉशिंगटन, व्हेन वॉशिंगटन, वेयर वॉशिंगटन। और मैंने सोचा कि वॉशिंगटन, फिर तो पूरा लंबा उसने लिखा, क्या लिखा वो जाने। मेरा तो इतना प्रवेश था जो मैं थोड़ा बहुत समझ कि वॉशिंगटन क्या है, वॉशिंगटन क्यों है, वॉशिंगटन कब है और वॉशिंगटन कहां है। अंग्रेजी भाषा इसमें बहुत है, मुझे क्षमा करना कहीं चुक जाऊं तो, लेकिन आप समझ जाएंगे। मेरे मन में उसी उड़ान के दौरान प्रश्न उठा कि वाई गुरु पूर्णिमा,
व्हाट गुरु पूर्णिमा, वैन गुरु पूर्णिमा और वैर गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा क्यों? गुरु पूर्णिमा क्या है? गुरु पूर्णिमा कब और गुरु पूर्णिमा कहां? उसके आवाज में आकाश में खोज रहा था और यात्रा सरल हो गई, शॉर्ट हो गई उसी चिंतन में। तो भाई गुरु पूर्णिमा क्यों? गुरु पूर्णिमा क्या है? उसकी इतनी महिमा क्यों? और मैं इसी सिलसिले में आपको कहूंगा कि गुरु पूर्णिमा महान। इन गुरु पूर्णिमा में ऐसे सदगुरु लोग महान, व्यास, शुक, तुलसी, मीरा, कबीर, नानक, रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क, निमानुज, रामानंद, तुकाराम, अनगनी आचार्य लोग, महापुरुष, वो महान। इनकी महिमा, गुरुजनों की महिमा तो हम और आप क्या कहें। मैं आपके साथ हूं, ठीक से समझना। हम सब आज गुरु वंदना के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं ये उत्सव, मेरे दादाजी का स्थान, दो प्रकार की मेरी ये जन्मभूमि, एक देह की भी जन्मभूमि और चेतना की भी जन्मभूमि। और मैं प्रतिवर्ष इन दादाजी के चरणों की पूजा करने के लिए इस उत्सव को सात्विक रूप में मनाने की चेष्टा करते हैं और आप सब लोग श्रद्धा से आकर उसमें शरीक हो जाते हैं। तो हम सब गुरु वंदना के लिए एकत्रित हुए। इन गुरुओं की वंदना, इन सदगुरुओं की वंदना। गुरु चरणों में निष्ठा तो जिसने लगाई हो उसको पता। अभी तक वो चरण मेरी आंखों के सामने हटते हैं। जिन चरणों का प्रताप आज हम पर बरस रहा है। मुझे एक बहुत बड़ा विद्वान नहीं, प्रबुद्ध महापुरुष, महापुरुष शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, अभी जीवित है, वयोवृद्ध है, बड़े विद्वान है, मनीषी है। उसने मुझे मेरा हाथ पकड़ करके एक और थोड़ा ले जा करके प्रश्न पूछा कि बापू बुरा न लगे तो एक प्रश्न पूछो। मैंने कहा कोई बात नहीं, पूछिए, बुरा क्या लगे, पूछिए। बोले फिर भी मुझे डर लगता है कि कहीं आपके दिल को मैं ठेस न पहुंचा दूं, ये बनी घटना। मैंने कहा नहीं, पूछिए, कोई चिंता नहीं, पूछिए। लेकिन मैंने पहले कह दिया कि फिर मैं जो जवाब दूं, आपका प्रश्न मैंने सुना नहीं है, लेकिन फिर मैं जो जवाब दूं उससे आप भी बुरा मत लगाइए, दोनों की बात है। और उसका गलत अर्थ भी मत लेना। बोले नहीं नहीं बापू, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा जाहिर में नहीं पूछ पाता, इसलिए आपको पूछ। उसमें बहुत कोई दूसरी व्यक्ति होती, मैं अपने आप को संभाल गया, वरना चोट भी लगती, थोड़ी दिल को ठेस भी लग जाती। उसने मुझे पूछा कि बापू बताइए, आपके दादा जो गुरु हैं वो क्या सच में इतने महान थे? एक देहात में रहने वाले व्यक्ति आज जो रामायण की महिमा में देख रहा हूं, तो मुझे एक ही जिज्ञासा है कि आपके गुरु दादाजी जो हैं त्रिभुवन दास बापू, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान, वो क्या इतने महान थे? मैंने कहा अब मैं जवाब दूं और गलत अर्थ मत करना। मैंने कहा बुद्धिमान है, प्रबुद्ध हो। अरे यार वडील, इतना तो सोचो कि कैरी जोईने आंबानो ख्याल न करी शक्या તમે? ડાયો આદમી કેરી જોઈને નક્કી કરી લે કે આ આંબો કેવો છે। मैंने कहा ये मेरी बात मैं नहीं कर रहा हूं, आप गलत अर्थ मत करिए। मैं आपको भी कहूं
लेकिन मुझे ये जवाब देना पड़ा कि आज रामायण की कृपा से हम जो आनंद कर रहे हैं, इस फल को देखकर हमारा वडला ने तो जो इस आंबा को तो देख कि आम कितना महान रहा होगा। आम छाहूं कर मानस कहने का मेरा अभिप्राय मेरे भाई बहन, सबको अपने गुरु के प्रति एक भाव होता है, श्रद्धा होती है। तो जिन चरणों को, चरण के नख को, इन ज्योति को रोज रोज ज्यादा से ज्यादा प्रकाशित मैं अनुभव कर रहा हूं, ऐसे परम चेतना के रूप में जो जो महापुरुष घूम रहे, इन सबकी वंदना करने के लिए हम और आप सब मिलकर यहां एकत्रित हुए हैं। तो सदगुरुओं की महिमा कौन कहे, कौन गाए, लेकिन शास्त्रकार बड़े उदार है। उसने कहा कि इससे भी शिष्य महान है, सदगुरुओं के शिष्य भी महान हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है बाप कि ऐसा कौन शिष्य जो सदगुरु से भी महान बन जाता है। साहिब से सेवक बड़ो, सेतु बनाना पड़ा रघुनाथ जी को और हनुमान नांग कर निकल गया। तो हम और आप कैसे शिष्य बने तो गुरुओं को गौरव मिले, वो बात मुझे आज आपको कहनी है। गुरुओं की महिमा गाने की जबान दी है परमात्मा ने, सालों से गला फाट गा रहा हूं, लेकिन राम को खूब गा सकूंगा जहां तक मेरी औकात है, लेकिन गुरु को नहीं गा पाऊंगा। इनके लिए वाणी रुक जाएगी, इनके लिए शब्द टूटेंगे। ऐसे सदगुरुओं के जिनके चरणों में हम और आप आश्रित होते हैं, जहां भी आप जहां हो, मैं जहां हूं, इनके शिष्यों की महानता कैसे, किस रूप में, आओ मैं और आप इन सूत्रों को हृदयस्थ करें कि हमारे में ऐसे महान गुरुओं की महिमा को और उजागर करने की क्षमता है। और हम भी, और मुझे लगता है कि ये लक्षण जिसमें आ जाते हैं वो स्वयं भी सदगुरु की स्थिति की ओर बढ़ने लगता है। तो शास्त्रों में कुछ शब्द मिले, देखो भाई, भगवान का दास होता है उसको भक्त कहते हैं, स्वामी का दास होता है उसको सेवक कहते हैं, ठाकुर का दास होता है उसको चेरो कहते हैं, गोस्वामी जी की बोली में। वैसे सदगुरु का दास होता है उसको शिष्य कहते हैं, मूल में दास शब्द है। और गुरु, शास्त्रों ने तो बताया है बाप कि मां बाप भी गुरु हैं, क्योंकि उसने देह दिया। शिक्षक, आचार्य, अध्यापक, वो भी गुरु है, उसने कुछ ज्ञान दिया है, कुछ समझ दी। लेकिन मुक्ति तक की यात्रा संपन्न करा दे, अपना रूप दे दे, जरा भी कृपण हुए बिना अपने आप को पूरा का पूरा उड़ेल दे शिष्य में। ऐसे सदगुरुओं के भक्तों को शिष्य कहा जाता है। इसलिए ग्रंथ में दास्यास्तु एक पाठ और दूसरा पाठ मिला है शिष्यास्तु। शिष्य के हम और आप सीखे इनमें कि कैसा शिष्य इस महिमावंत पर्व को और उजागर कर सकता है। पहली बात, पहली शर्त रखी है शास्त्रकार ने, विनयी। प्रश्रितास्तस्य, पहला लक्षण।
सदगुरु की महिमा तो कहना कठिन है, लेकिन कम से कम हम शिष्य का दर्शन तो करें अपने आप में, अपने जीवन में। शिष्य विनयी हो। किसी भी महापुरुष के यदि हम हुए हैं तो प्रधान शर्त है हम में विनय हो, हम नतमस्तक हो। कोई ना થઈ ગયા પછી માથા હું ઊંચા રાખવાના था। त्रिभुवन गुरु का अर्थ है जिसने हमारे पद भी ले लिया, हमारा कटी भाग भी ले लिया और हमारी खोपड़ी भी ले ली। तीनों भुवन को, तीनों लोक को जिसने कब्जा कर लिया, न पद रहने दिया, न पद आकांक्षा रहने दी, न कोई क्रिया कर्म, न कोई क्रिया कांड कुछ रहने दिए, और न कोई बौद्धिक घमंड रहने दिया। अब कुछ नहीं बचा। शिष्य सोचता है, हम और आप यही सोचे बात। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तृणादपि सुनीचे। आज संसार में देखा जाता है महापुरुष के शिष्य इस महापुरुष से भी ज्यादा घमंडी हो जाते। मानसकार ने ठीक चुटकी दी है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीच मिलगी नीच जल संगा। रजकण को पवन का संग होता है तो गगन में चढ़ जाती है, वही रजकण को जल का संग होता है तो कीचड़ हो जाती है, विनयी हो जाती। हम और आप नहीं है इसी बात में, और हो। मूड़ी बढ़ाओ, संपदा बढ़ाओ, कमाई करो, तरक्की करो। हम ग्रेजुएट होते हैं, हम डॉक्टर होते हैं, ऐसी कामना, ऐसी एक तीव्रता जीवन में होनी चाहिए कि हम भी ऐसे सदगुरु के चरणों में ज्यादा से ज्यादा विनयी हो। ये पहला शब्द। प्रश्रितास्तस्य। दूसरा बहुत प्यारा, निर्देश वशवर्ती नः। दूसरा लक्षण बात, निर्देश वशवर्ती नः। परम सत्ता की आज्ञा के अनुकूल वर्तन करना सीख ले। ना उसका एक निर्देश मात्र हमारी गति हो जाए। भगवान राम को, हनुमान को देखकर भरत के सामने रोना पड़ा। भरत जी ने पूछा कि प्रभु सब अच्छा हो गया, आपके मन में इतना भाव है समझ, लेकिन इतने क्यों आप रो रहे हैं? बोले एक मुद्दा मुझे बहुत रुला रहा है। बोले क्या? ये हनुमान को दे। तो बोले वो तो हमको भी गदगद कर देता है, लेकिन इतना क्यों रो रहे हैं? बोले एक ही बात पर रोना आता है कि आज्ञा भंग कबहू नहीं की। इस हनुमान ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं अपने पूरे जीवन में। निर्देश वशवर्ती नहीं, एक निर्देश काफी। और ध्यान देना, कोई गलत अर्थ मत करना, इसमें किसी को परतंत्र करने की बात नहीं है। इस परतंत्रता के आगे 100 स्वतंत्रता कुर्बान हो। ये परतंत्रता इसी जीवन में मुक्ति का आनंद है, परम मुक्ति का वैभव है। कोई सदगुरु किसी शिष्य को पराधीन नहीं करता। यदि मां अपने बेटे को चलने के लिए मुक्त नहीं करेगी तो बच्चा कभी चलना नहीं सीखता, उसको छोड़ना पड़ता है मुक्त। लेकिन मां सतत ख्याल करती है कि कहीं गिर न जाए, कहीं गिर न जाए, सतत। वैसे गुरु हमारा पीछा करता है स्वतंत्र छोड़कर कि कहीं गिर न जाए, कहीं गिर न जाए। निर्देश वशवर्ती न। कठिन है। और रामायण ने तो डिम डिम घोष किया, आज्ञा सम न सुसाहिब से
रामायण ने तो वही रवा का शीरा प्रसाद नहीं माना, केले का प्रसाद रामायण ने नहीं माना, ठोर का प्रसाद, मगज के लाडू का प्रसाद नहीं। कौन सा प्रसाद शिष्य के लिए? कि उसके गुरु ने उसको कोई आज्ञा दे दी, वही प्रसाद। कि आज मुझे सबके बीच में आज्ञा कर दी कि बेटा तू ये कर, ओहो आज मुझे प्रसाद दे दिया, यही मेरे लिए प्रसाद है। निर्देश वशवर्ती न। लेकिन मुझे लगता है बाप कि ये जो निर्देश वशवर्ती न है वो बिना विनयी हुए संभव नहीं, बिना विनयी ये संभव। तीसरा सूत्र विश्वस्ताः, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा, परिपक्व भरोसा। हम सबको अपनी अपनी श्रद्धेय सत्ता के पास यह सीखना पड़ेगा, पूर्ण भरोसा। एक वस्तु आपकी समझ में आए तो समझो, अनुभव करो। संदेह वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। मैं कृष्ण की तरह कठोर नहीं हो पाऊंगा, कृष्ण परमात्मा है, इसलिए उसको कुठारघात कर देता है कि संशयात्मा विनश्यति लेकिन शांतम पापम। ये गोविंद है, पूर्णावतार है, उसको। बाकी एक वस्तु तो कह सकता हूं कि जिसके दिल में संदेह है वो कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी भी। सुख એને રામ રામ કરીને देश बटोले, बात बात में जो संदेह करेगा, इसलिए यहां लिखा है विश्वस्ताः, पूर्ण भरोसे। हनुमान पर मेरा संकेत इन सब के प्रति है, कोई गलत मत अर्थ करो तो तुम्हारी जिम्मेवारी। इन सत्ताओं के सामने, इन आचार्यों के चरणों में, जहां सूरदास की अंधी आंखों से अश्रु टपके थे, भरोसो दृढ़ इन चरण निकेरो। मेरे गोस्वामी जी भी मानते हैं कि सावन के अंधे को जैसे हरा ही हरा दिखाई देता है, कभी और कोई रंग नहीं दिखाई देता, क्योंकि सावन में जो अंधा हो गया उसको लीलोत्रित देखा। विश्वस्ताः, संदेह वाले व्यक्ति को सुख मिलेगा। रेती में रेखा तक, बालू में रेखा जितनी समय टिक सकती है इतना समय उसको मिल सकता है, ज्यादा नहीं। विश्वस्ताः, प्रभाव ज्ञान, चौथा सूत्र। इनके प्रभाव का ज्ञान हमारे में हो, इनका प्रभाव कैसा। अतुलित बलधामम शैलाभ देहम तनुजवन कृताल अपने परम के चरणों में यानी महिमा, इनकी महानता का हमें ज्ञान है कि ऐसा कोई नहीं है। हनुमान जैसा कौन, शिव जैसा कौन, राम जैसा कौन, कृष्ण जैसा कौन, और सभी आचार्य जो अपने अपने क्षेत्र में आए हैं, इससे दूसरा कौन है। उसके महिमा के प्रति हमारा ज्ञान हो, हमारी समझ हो। कभी कभी हम उसकी महिमा नहीं जान पाते क्योंकि आगे के लक्षण हम चरितार्थ नहीं कर पाते। भगवान राम के काल में मैं कथाओं में बोलता ही रहे, राम को कितने लोग जान पाए थे। एक अंक है 9 का, दूसरा है 11 का। 11 वाला पक्ष स्वीकार कर लो तो भी 12वां आदमी प्रभु को पहचान नहीं पाया। पूरे राम काल में
उसका महिमा ज्ञान हमारे में है। और महिमा ज्ञान के बाद अंतिम लक्षण कि हमको उसकी महिमा का ज्ञान है, हम उनके प्रभाव को जानते हैं, हम उनकी आज्ञा में वशवर्तीन है। इस बात का कहीं अहंकार नहीं। विनम्र सुविनम्र ध्येयस्ते, बौद्धिक विनम्रता, प्रज्ञा की नम्रता। आदमी की कीमत शास्त्रों ने भी कबूल की है, बुद्धि से होती है। आदमी कितना बुद्धिमान, ऐसे उसकी कीमत होती है। लेकिन उसकी बुद्धि भी अध्यात्म में कितनी ज्यादा गई है, इससे उसकी और परिचय होता है। अध्यात्म में गई बुद्धि भी चर्चा से आचरण में कितनी गई है, इसकी और महिमा। और आचरण के साथ वो बुद्धि निराभिमानी कितनी रही, इसकी और महिमा। तो सेवक दास शिष्य भक्त जो कहना चाहो, हम और आप जो अपने अपने परम के चरणों में होते हैं, उनके प्रति हमारी बौद्धिक विनम्रता, बुद्धि की नम्रता, ये 5 जिसमें आ जाएं तो शिष्य भी गुरु बन जाता है, गुरु की महिमा और बढ़ा देता है। तो ऐसे शिष्यों के 4 प्रकार हैं। शास्त्रीय बातें सब बोल रहा हूं, आप उसको ठीक से समझे। एक प्रकार का नाम है अधिकृत, दूसरे का नाम है आश्रित, तीसरे का नाम है पारिषद और चौथे का नाम है अनुग। 4 प्रकार के शिष्य होते हैं। प्रथम प्रकार है अधिकृत। राम कृष्ण शिव हनुमान आचार्य महापुरुष जो है, परमात्मा जो है, इनके शिष्यों में, इनके सेवकों में कुछ अधिकृत होते हैं। उसको पहले से ही कुछ अधिकार दे दिया जाता है कि तुम्हें करने का अधिकार है, तुम्हारा एक क्षेत्र है, तुम यही करते रहो। जैसे परम सत्ता को आप उठाओ, परमेश्वर को उठाओ, तो उनके अधिकृत सेवकों में ब्रह्मा आ जाते हैं, ये करते रहो, ये करते रहो, ये करते रहो, ये सब उसके अधिकृत। लेकिन मुझे तो सब रामायण के आधार पर कहना होता है, रामचरितमानस में भगवान का अधिकृत सेवक कौन है? राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही तो भगवान राम सद्गुरु हैं। श्री हनुमान जी एकमात्र इस भूमिका पर अधिकृत शिष्य, अधिकृत सेवक है। वैसे सद्गुरुओं के चरणों में भी 4 प्रकार के शिष्य होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन लीजिए, इनमें भी कई अधिकृत शिष्य हैं, इनके संग से। दूसरे शिष्य का क्षेत्र है आश्रित। अधिकृत नहीं है लेकिन आश्रित है। मम भुज बल आश्रित तेहि जान, किसकिंदा का मारा चहसी अधम अभिमान। सुग्रीव भगवान राम सद्गुरु के आश्रित शिष्य, विभीषण आश्रित शिष्य, ये सब आश्रित शिष्यों में आते। श्रीमद् भागवत जी की धरा पर जाएं तो वयम खलाहा सहोत्पत्त्या, काली नाग से लेकर आचार्यों ने बहुत बड़ा लंबा लिस्ट दिया। वो भगवान श्री कृष्ण के आश्रित शिष्य है। इसमें पहला नंबर काली नाग का है, कृष्णाश्रित है, उनका चेला। तो अधिकृत शिष्य कोई कोई होते हैं।
कितनी साधना करे, न जाने क्या क्या किया होगा, तब कोई अधिकृत शिष्य होगा। दूसरा पक्ष आश्रित शिष्य। तीसरा शिष्य पारिषद। पारिषद का मतलब है इनकी परिषद का सदस्य होता है। जब वो अवतार लेता है तो वो भी साथ में अवतार लेता है। परिषद की, उसकी मंडली का एक पूरी कमेटी होती है। जैसे कृष्ण आए तो उद्धव भी आए, कृष्ण आए तो अक्रूर भी आए, कबीर आए तो कमाल भी आए, गुरु नानक आए तो बाला भी आए, मर्दाना भी आए। अधिकृत पारिषद शिष्य जिसको कहते, इनकी मंडली। अंशन सहित मनुज अवतारा, लई हो दिन कर वंश उदार। भगवान ने कहा कि मैं मेरे अंश के साथ हूं। ये सब भरतलाल जी हैं, लखनलाल जी हैं, शत्रुघ्न भाई का पार्ट निभा रहे हैं, जो लेकिन ये सब पारिषद शिष्य है। जब ठाकुर आएगा तब ये लोग आएंगे, इनके संग आएंगे, इनके साथ उनका अवतरण होगा समयांतर पर। उसको शास्त्र पारिषद शिष्य कहते हैं। और ये सब शिष्य हैं, ध्यान देना, दास भी हैं, शिष्य भी हैं, भक्त भी हैं, बहुत अर्थों में हैं। चौथा प्रकार शिष्य का है अनुग। अनुग का अर्थ है सतत परमात्मा की सेवा में रहने वाला एक वृत्त, एक वर्तुल, एक ग्रुप। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, निज इच्छा प्रभु अवतरे द्विजला, सगुण उपासक संग, जानवी मोक्ष सुख त्याग। ये अनोख प्रकार के जो भगवान की सेवा, जैसे कृष्ण अवतार में श्री दामा है, सुदामा है, सुबल है, ये सब अनूप शिष्य माने जाते। तो बाप विनयी, आज्ञापालक, विश्वासु, विनम्र, बुद्धिधारक, ऐसे शिष्य के ये 4 विभाग हैं। हम और आप कोशिश करें बाप कि अनुग से पारिषद के सदस्य हो जाएं, इससे हमारी तरक्की हो, प्रमोशन मिले, हम आश्रित हो जाएं, और भगवान करे इससे भी प्रमोशन मिले कि हम अधिकृत हो जाए, एक हमारी निमणूक हो जाए। कोई गादी की बात नहीं कि गादी पर निमणूक हो जाए गुरु के शिष्य की, वो नहीं, अधिकृत बड़े अध्यात्मिक क्षेत्र की बात है। लेकिन यदि हम ये नहीं कर पाते हैं जानने के बाद भी, तो इसके कारण क्या है? इनके 4 कारण। ये हम नहीं कर पाते हैं तो 4 कारण है। इच्छा तो होती है कि अनूप से पारिषद में चले जाएं, आश्रित हो जाएं और अधिकृत हो जाएं, लेकिन नहीं हो पाते। खोल करके, कान खोल करके सुन लो, इसके 4 मात्र कारण, और कोई कारण है नहीं, न कम न ज्यादा। पहला कारण, ये स्थिति हम नहीं प्राप्त कर पाते, इसका पहला कारण गुरुजनों के पास सकाम भाव लेकर जाने की वृत्ति। सकाम भाव से यदि गुरु को जिसने सेया है वो तो जो दायक फलचारी है बाप, लेकिन वो जो 4 पद हैं उसमें हमारा नंबर नहीं लगेगा। सकाम भाव, विशुद्ध भाव। मैंने बहु पंक्ति गम्या करे छे, मैं तो शुद्ध रे
એ જાણીને તમને સિદ્ધ જાણીને નહીં બાપ, હનુમાન સિદ્ધોનો સિદ્ધ છે, પણ सिद्ध मानकर तुझे नहीं पूजा हमने, तुझे शुद्ध मानकर पूजा। तेरे जैसा कोई शुद्ध नहीं है विष्णु। मैं तो शुद्ध रे ए जानी तुमने से शुद्ध ने से वो बाप, शुद्ध रे ए जानी ने तुमने से અને મારા હૃદયમાં દિવસ ને રાત મારા હૃદયમાં દિવસ ને રાત એ જીવન ભલે ને જાગી मैं तो शुद्ध रे जानी ने तुमने से। दोनों पक्ष सकाम भाव से मुक्त हो। मैं प्रार्थना करूं बाप, एक दूसरों के प्रति सद्भाव करो, ये दुनिया में सद्भाव की संपदा बढ़े। हम एक दूसरों से कुभाव कर रहे हैं, इसलिए कुभाव वातावरण में फैल रहा है। सकाम भाव से सेवन करने की वृत्ति हमको अधिकृत नहीं होने देती, हमको आश्रित नहीं होने देती, हमको पारिषद नहीं होने देती, हमको अनुग नहीं होने देती। पहला विघ्न है सकाम भाव। प्रतिष्ठा मिल जाए, धंधा ठीक चले, फला हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। मैं गत कथा में कह रहा था, आप भी सोचिएगा, दुनिया भर के दुख और दुनिया भर के पाप इंसान की इच्छा से पैदा हुए। जितने दुख संसार में देख लिए, हमारी और आपकी अनअधिकृत इच्छा का फल है, और पाप अनअधिकृत इच्छाओं का ही परिणाम। जितनी संसार में पाप दिखाई देता है, सकाम भाव हमको सही रूप में ऐसी परम सत्ता के चरणों में आश्रित नहीं होने देता। दूसरा अभिमान। हम इतनी सेवा करते हैं, हम ये किया, हमने ये किया, कि किसी भी वस्तु का अहंकार हमको शास्त्रीय बोली में अधिकृत नहीं होने देते। तीसरा आलस्य, प्रमाद। ये करो, हनुमान जी ने कई सूत्र दिए, रामायण ने कई सूत्र दिए, भागवत जी ने, गीता ने, ये करो, ये करो, ये। और इनके दिए हुए सूत्रों में हम और आप प्रमाद करें तो आश्रित नहीं हो पाते, आलस्य नहीं, बड़ी तीव्रता। प्रमाद किया और विघ्न आया, आलस्य की और विघ्न आया। सदैव स्फूर्त। वरना ये तीसरी बाधा है हमको अधिकृत बनने में, आलस्य। और चौथी तो खास मुझे कहनी है, एक दूसरे की निंदा। फला ऐसा, फला ऐसा, फला ऐसा, फला। कुभाव को सरवाड़ो न करो, मारा बाप कुभाव नो सरवाड़ो न करो।
क्योंकि यहां करोगे तो यहां को पाओ। बहुत पुरानी बात हमारे कथाकार लोग ने कि दो महिलाएं हनुमान जी के मंदिर में प्रार्थना करने गई। एक डॉक्टर की पत्नी थी, एक मरीज की पत्नी थी। मरीज की पत्नी ने कहा कि मेरा पति अच्छा हो जाए, और डॉक्टर की पत्नी ने कहा मेरे धनी का धंधा चलता रहे। ऐसे ऐसे दुर्भाव बढ़ता जाता है। एक दूसरे की निंदा न करो। ये चार चीजें हमको आश्रित, अधिकृत, पारिषद और अनूग होने में बाधा डालती है। और पांचवा लिखा नहीं है, भाई 36 साल से रामायण गा रहा हूं, थोड़ा मुझे भी तो अधिकार है। उसको दादागिरी मत मानना, उसको बापूगिरी मानना। और वो पांचवा है झूठ बोलना। महान सत्ता के पास रहकर झूठ बोलना तुमको कभी अधिकृत नहीं है। झूठ नहीं बोल। तब शंकर देखे हरि ध्यान, सती और असत्य की परिभाषा बहुत विस्तृत है, इसमें जाना नहीं। बहुत प्रकार के असत्यों से हम गुजरते रहते हैं। न जाने कितने कितने खेल से हम असत्यों को पोषते हैं। गुजराती में कहूं तो ए मारा बाप क्या भवने काज है, आ बधु क्या भवने काज। एक भव जो मिला है उसको उजालो। तो इन चार चीजें बाधक हैं। आश्रित नहीं होने देती, पारिषद नहीं होने देती, अनूग नहीं होने देती, अधिकृत नहीं होने देती। तो जो विनयी है, जो निर्देश वशवर्ती न है, जिसको इस परम सत्य में, इस परमात्मा में पूर्ण भरोसा है, और बौद्धिक नम्रता जिसका स्वभाव बन चुकी है, ऐसे शिष्य की गुरुओं से भी और महिमा है। गुरुओं से भी और इसकी महिमा मानी जाए। तो गुरु पूर्णिमा इसीलिए है। वाई गुरु पूर्णिमा, व्हाट गुरु पूर्णिमा, वैन गुरु पूर्णिमा, वेर गुरु पूर्णिमा। बराबर से भाई अंग्रेजी। वाई वॉशिंगटन, व्हाट वॉशिंगटन, खबर नहीं इतना बड़ा उसने लेख लिख दिया। गुरु पूर्णिमा क्यों? इसलिए कि गुरु पूर्णिमा दिन तो है, हर तिथि दिन भी है, रात भी है? लेकिन गुरु पूर्णिमा खास करके दो तिथियां, एक गुरु पूर्णिमा और दूसरी शिवरात्रि, वो दिन से रात ज्यादा है। वाई गुरु पूर्णिमा, क्यों गुरु पूर्णिमा? क्योंकि वो अंधेरे में भी उजाला है। रात तो अंधेरे का स्वभाव रखती है, लेकिन गुरु पूर्णिमा, हर पूर्णिमा महान है, लेकिन अंधेरे में भी उजाला। एक बिजली कौंध जाए, मोह अंधेरे में डूबे हम, इनमें कोई महापुरुष के वचन से, किसी के आचरण से, किसी से, उससे हमारे जीवन में एक प्रकाश हो जाए। अंधेरी रात्रि मोहनिसा सब सोवनिया, इसीलिए ये रात्रि महिमावंत है गुरु पूर्णिमा, क्योंकि अंधेरे में उजाला करती है, शीतल प्रकाश प्रदान करती है, भीगा भी करती है, प्रकाश भी देती है, ठंडक भी देती है। क्योंकि ये अंधेरे में उजाला प्रदान करती है। तो गुरु पूर्णिमा क्या है? अंधेरे में उजाला है। हमारे मन के अंधेरे को
वो कर देती हैं। गुरु पूर्णिमा क्यों है? वाई? क्योंकि पूर्णिमाएं तो कई हमने मनाई, सब अपनी अपनी जगह पर महिमावंत हैं, निशंक। शरद पूर्णिमा की कोई महिमा कम है? माघशीर्ष की पूर्णिमा, सभी पूर्णिमा अपनी अपनी जगह पर महान है। लेकिन गुरु पूर्णिमा इतनी महिमावंत क्यों है? क्योंकि गुरु पूर्णिमा में इतना सामर्थ्य है कि ये जो 4 प्रकार बयान किया गया, ऐसा कोई शिष्य इन विधि से चले तो उसको भी गुरु बना देती है, उसको भी गुरुपद। और ध्यान देना, कोई भी गुरु तब तक अधूरा है जब तक अपने शिष्य को गुरु न बनाए, शिष्य को अपने रूप में बना दे, गुरुपद प्रदान कर दे। गुरु से भी अधिक ठाकुर ने कम किया विवेकानंद को, कहां से कहां पहुंचा। एक बूढ़ा आदमी, मिट्टी में बैठा आदमी, कहां से कहां उसको पहुंचा दिया। तो गुरु पूर्णिमा क्या है? गुरु पूर्णिमा क्यों है? गुरु पूर्णिमा कब है? आषाढ़ी पूर्णिमा तो है ही, लेकिन मेरे भाई बहन, जब भी हमें आपको अपने गुरु की, हनुमान जी की, जिसको आप मानते हो, उनकी याद उमड़ आए, उसी दिन गुरु पूर्णिमा, उसी दिन गुरु पूर्णिमा। जब भाव में डूबे, जब गदगदित चित्त बिल्कुल शुद्ध हो गया है, ऐसी स्थिति जब जितनी क्षण हम महसूस करें तात्विक दृष्टि में, वही गुरु, तब गुरु पूर्णिमा, उसी समय गुरु पूर्णिमा, वैन गुरु पूर्णिमा। बस जब इस भाव में हम जाएं, इस भाव में हमारा प्रवेश है। और वह गुरु पूर्णिमा मथुरा में, वृंदावन में, काशी में, फला में, जहां जहां हम मनाते हैं वहां गुरु पूर्णिमा वो तो है स्थूल रूप में, लेकिन वह गुरु पूर्णिमा जहां जिस जगह जिस क्षण हमारे मन में इस परम सत्ता का प्रभाव अनुभव में उतरने लगे। प्रभाव बोल रहा हूं, स्वभाव का तो प्रश्न ही नहीं, लेकिन थोड़ा प्रभाव भी। इसलिए ये प्रभाववाचक श्लोक है रामचरितमानस का। जरूरत नहीं थी इसके लिए, वो कभी अपना प्रभाव नहीं बताता, वो तो कहता है कपि चंचल सब ही विधि प्रात ले जो नाम हमारा, ऐसी घोषणा करने वाला गोस्वामी जी ने क्यों इतना प्रभाव का वर्णन किया? अतुलित। सकल गुण निधान अतुलित बलधाम रघुपति प्रिय अतुलित अतुलित। जब इस परम सत्ता की महिमा का ज्ञान हमको हो जाए, जहां हो जाए, नदी में नहाते नहाते हो जाए, पहाड़ की पगडंडियां चढ़ते चढ़ते हो जाए, कोई बाग में घूमते घूमते हो जाए, या शास्त्र का स्वाध्याय करते करते हो जाए, आंखें बंद करके हो जाए, आंखें खुली रखकर हो जाए, क्योंकि हर जगह वही जलवा है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू। कई लोग कहलाने वाले ज्ञानी लोग कहते हैं ना कि भगवान घट में है, मंदिर में क्यों जाए?
अरे भगवान घट घट में है, हर जगह है, तो मंदिर में बैठा है, इसमें आपको आपत्ति क्या है? और हम सबका स्वभाव है बाप कि रसोई घर में बनाते हैं और बगीचे में जाकर खाने में ज्यादा आनंद आता है। संपदा तो यहां पड़ी है, लेकिन तीर्थ में जाकर उसको खाने की और मजा आ जाती है, उसकी और। टिफिन तो घर में पकाया, रसोई तो घर में। अस प्रभु हृदय असत अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी, संपदा तो घर में ही, सब घट में है। कहने का मेरा अभिप्राय मेरे भाई बहन, जहां जिस स्थान में अरे आड़े पड़खे थया हो, बैठा हो, चालता हो, जिस भूमि पर आप गुजरते हो और उसकी महिमा समझ में आ जाए। एक भक्त ने तो एक स्तोत्र में, श्लोक मुझे याद नहीं, मैंने शायद कोई कथा में कहा हो उसका भाव, लेकिन मुझे स्मरण आ रहा कि शिव को, राम को, कृष्ण को, जिसको वो गुरु मानता होगा, उसके पास एक बार जाकर के प्रणिपात करके उसने कहा कि भगवान एक जवाब दो। भगवान कृष्ण के पास गया, चलो कि आप कृष्ण वंदे जगत गुरु है। बोले हाँ। तो बोले ये मेरा देह किसका बना है? तो कहा कि पंचभूत का। भगवान कृष्ण ने जवाब दिया, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, चित जल पावक, गगन समीरा, पंच तत्व का बना है। तो शिष्य ने जगत गुरु कृष्ण को पूछा कि ये पंच तत्व का जो पुतला है वो समय आने पर पंच तत्व में विसर्जित तो हो जाएगा ना? पानी वाला भाग पानी में जाएगा, आकाश वाला आकाश में, भूमि वाला भूमि में, तेज वाला तेज में, ये सब चला जाएगा। बोले हाँ चला जाएगा। तो बोले एक काम करो ना, ये मेरा शरीर, मैं आपका शिष्य हूं, हे गोविंद तू मेरा सदगुरु है, तो इसमें से जल तत्व है जो तेरी वावड़ी का जल बन जाए। निकुंज में, वृंदावन में तेरी कोई वावड़ी है, कोई वाटिका हो, उसमें छोटी सी, उसका जल वो मेरे शरीर का जल तत्व, उसी का जल बन। भगवान ने पूछा फिर तेज? बोले तेज तत्व जिस दर्पण में तू तेरा चेहरा देखे उस दर्पण में चला जाए, ताकि दर्पण को देखते देखते कभी तू भी मुझे देख ले, तेज तेरे मुकुर की ज्योति बन जाए। बोले ठीक है। आकाश? बोले आकाश यशोदा के आंगन का आकाश का एक टुकड़ा हो जाए कि जिस आकाश में तू खेलो। बोले मेरे शरीर का पृथ्वी तत्व जहां जहां तेरी डगर जाए उसी रास्ते की मिट्टी बन जाए। और मेरे शरीर में रहा समीर तत्व, वायु तत्व, वो जब कोई भक्त तुझे दारुक, उद्धव, अक्रूर, कभी मां जसोदा, ये तुझे जब पंखा डाले ना, तब मेरा शरीर का पवन तत्व उसी में चला जाए। ऐसे में तुझे तेरे चरण में समर्पित हो जाए। ऐसा भाव जिस जगह में आए वहीं गुरु पूर्णिमा, धैर्य गुरु पूर्णिमा, वैर गुरु पूर्णिमा, फिर वहीं गुरु पूर्णिमा, जहां ये भाव जगे। तो मेरे मन में ये भाव उठ रहे थे कि गुरु पूर्णिमा क्या है, गुरु पूर्णिमा क्यों है, गुरु पूर्णिमा कब है और गुरु पूर्णिमा कहाँ है। इसी भाव में साधक जब जाएगा तो उसको ये सब अनुभूतियां होती जाएगी। बाप, हम और आप गुरु वंदना के लिए एकत्रित होते हैं, अपने अपने श्रद्धेय सत्ता के चरणों में वंदन करने के लिए एकत्रित होते हैं। आओ हम और आप सब मिलकर ऐसा शिष्यत्व को पनपने दे, इनमें नई नई कूपले निकले और हम अधिकृत तक की यात्रा कर पाएं। और चार चार बाधाओं को और पांचवी जो मैंने डाली है उसको सोच करके हम आगे बढ़ें तो मुझे लगता है हम धन्य होंगे। एक बार आप सब फिर यहाँ इतनी तादाद में आए हैं। कभी कभी तो इतनी भीड़ के कारण ऐसा भी होता है कि कब तक ये सब, लेकिन खबर नहीं, आपकी श्रद्धा, आपका भाव मैं देखता रहता हूं, लेकिन खबर नहीं। तो आपको मेरी ओर से आदर नहीं है, प्यार है।
आप सब आए हैं, कुछ लेकर जाना। दो तीन बात हर वक्त कहता हूं सो कह दूं। पहले तो ये कि मानसरोवर की कथा के बारे में अनगणित जिज्ञासाएं, अनगणित भाव, अनगणित इच्छाएं सबकी हैं, लेकिन मैं हर जगह कहता रहता हूं कि 200 व्यक्ति को राजी करना है और करीब 2 करोड़ को नाराज करना है, ऐसी स्थिति। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं सबको लेकर जाऊंगा मानसिक रूप से। कोई दिन ऐसा नहीं रहेगा मानसरोवर की यात्रा में जिसमें मैंने आपको याद न किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि 36 साल से मेरे कई अधिकारी श्रोता, समर्पित श्रोताएं हैं व्यासदादी, और सबका समावेश करना मुश्किल है। इसलिए आप, और कई लोग मुझे पूछते हैं कि बापू हम तो नहीं जा पाते, तो यहां बैठकर क्या करें? यदि आप कुछ करना चाहें तो मैं कहना चाहूं 26 तारीख से जब यात्रा बंबई से शुरू होगी और अगली 26 को विराम होगी। मैं दबाव नहीं डालता, आप जानते हैं, मैं आज्ञा भी नहीं करता, आदेश भी नहीं देता, लेकिन आप लोगों ने बहुत पूछा है तो मैं जरूर एक अपील कर सकता हूं कि आप जहां जहां रहो, आपको अनुकूलता हो तो ये तुलसीदास जी की 500वीं जन्म जयंती आ रही है, इसलिए आप सभी 26 से 26 अथवा 27 से 27 तक अपने अपनी जगह में मास पारायण करो। 500वीं जन्म जयंती है, भगवान करे पूरे देश और विदेश में इन दिनों में 5 लाख रामचरितमानस का पाठ हो। इस नाते मैं तो आपको रखूंगा साथ में, वादा साधु का बोल है, कैसे भी मैं आप सबको याद करूंगा, लेकिन आपका भी अनुसंधान बना रहे, इसलिए आप 1 महीने तक मास पारायण यदि आप कर सके तो करिए, और दो को प्रेरणा भी देना कि बापू ने विनती की है, प्रार्थना की है, अनुकूलता हो तो आप करिए। किसी ने मुझे पूछा कि बापू, सब बापू कहते हैं ना, हम तो बच्चे साधु कुटुंब में पैदा हुए, तो बच्चा होता है उसको भी बापू कहते हैं, हम सुनता है। तो किसी ने मुझे अच्छा पूछा कि बापू और दादा कहीं बाहर गांव जाए तो बच्चों के लिए भाग लाते हैं, आप हमारे लिए क्या लाओगे? मेरा बाप મને જે મળશે ને એ બધું હું તમને આપી દઉં। અને और हिमालय में तो बर्फ के सिवा कुछ मिलता नहीं, बर्फनो गोळो लावीश, किस अर्थ में? शीतलता के रूप में, कि तुम्हारा स्वभाव शीतल हो जाए, स्वभाव सरल हो जाए, ऐसी शीतलता वहीं से हम ले आएंगे आप सबके। तो एक बात तो मानसरोवर की, दूसरी बात, अभी मानसरोवर की पत्रिका तैयार हुई है, क्योंकि निमंत्रण तो किसी को दे नहीं सकता, इसलिए मैं निमंत्रण किसी को दिया नहीं, किसको दूं? इसलिए बहुत सोच समझ करके जो मेरी अकल में आया, मैं इस व्यवस्था का आदमी नहीं हूं बिल्कुल, लेकिन बामुश्किल मैंने ये सब, तो आज पत्रिका जो आई है वो मैंने हनुमान जी के चरणों में समर्पित की है। मैं आखिर में हरीश भाई को कहूंगा, वो आपको पढ़कर सुना देंगे वो, और आपको दिखा देंगे। दूसरी बात, गुजरात में अतिवृष्टि हुई, कई जगह कई लोग डूब गए, कईयों के मकान गिर गए, कई अनाश्रित हो गए, ये सब आपत्ति आई, और कुछ दिनों से कुछ और आपत्ति से भी हम सब गुजर रहे हैं। इन कारणों में, इन चर्चा में मुझे नहीं जाना है, लेकिन जो हो रहा है वो अब सब ठीक हो जाए। तो हर वक्त आप कुछ न कुछ श्रद्धा समर्पित करने की कामना रखते हैं,
मैं तो साफ हर वक्त मना कर रहा हूँ कि कुछ यहाँ रखना नहीं है, न वस्त्र, न पैसा, न चीज, न वस्तु, शायद फूल रखना हो तो रख देना। तो आप श्रद्धा से कुछ सेवा करना चाहते हैं तो प्रति वर्ष की भांति इस बार भी मैं आपको सविनय कहूँ कि आप जो भी सेवा गुरु पूर्णिमा के निमित्त करने का संकल्प लेकर आए, वो सेवा अपने अपने विस्तार में, ये जो कुछ घटनाएं घटी उसमें जो असरग्रस्त हो, उनकी सेवा में अपने हाथ से, अपने ढंग से उसका वितरण करें और सही रूप में वो, सही अर्थ में वो परम सत्ता के चरणों में पहुंच जाएगा। तीसरी बात, जहां तक संभव हो कोई दबाव नहीं, यहाँ के बाद आप सब मर्यादा से, शिस्त से जाकर के वहाँ कैलाश गौशाला में भी प्रभु प्रसाद पाना और फिर अपने अपने स्थान की ओर सुरक्षित आप अपना यात्रा करें। और कुछ नहीं कहते, आखिर में मैं 2 मिनट हरि नाम कीर्तन कराऊं और उसके बाद हरीश भाई कुछ सूचना जो देंगे और वो पत्रिका आपको दिखा दे। मैं चाहता हूं कि आप उसको देखें, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि गोस्वामी जी की 500वीं जन्म जयंती और भारतवर्ष की 50वीं आज़ादी की स्वर्ण जयंती और दोनों के उपलक्ष्य में मानसरोवर की कथा होने जा रही। हम वहां राष्ट्र ध्वज फहराएंगे। हिंदुस्तान का वो राष्ट्र ध्वज वहीं फहरेगा। चीन तिबेट वाले भाइयों ने हाँ भी कह दी है और साथ साथ उसने शर्त रखी है कि हमारा तिबेट का भी फ्लैग फहरे, जरूर फहरे। यहां से आज उतरी हुई चित्रकूट धाम की ध्वजा मानसरोवर जा रही है। दूसरी, कुछ दिनों पहले द्वारिकाधीश की 52 गज की ध्वजा जो उतरी है, उनमें से एक भाग हम लिए जा रहे हैं, वहां फहराएंगे इस ध्वजा को भी और आपको बहुत बहुत याद करेंगे। और फिर कथाओं में लोग मुझे कहते मानसरोवर का कुछ कहो, कुछ कहो। मैंने कहा हम करके आए फिर बताएं। कई लोग मुझे पूछते हैं बापू आप एक्सरसाइज नहीं करते मानसरोवर। मैंने कहा सबको पहले करने दो, मैं आकर करूंगा। चलना है 5 किलोमीटर, ये करना है, ये करना। मैंने कहा मैं एक बार हुआ हूं, फिर सब मैं करूंगा, पहले ये सब हो जाए। तो पोथी यात्रा 24 तारीख को, यदि संभव हुआ तो 23 रात को यहाँ सुंदरकांड का पाठ या 24 सुबह जल्दी जो व्यवस्था होगी तो 24 तारीख को राम जी मंदिर और दादाजी की समाधि के पास रामायण रखकर फिर यहाँ ले आएंगे। और यहाँ से यदि समय की अनुकूलता रही तो गणेश मंदिर तक पैदल पोथी यात्रा जाएगी और फिर वहीं से भावनगर से बम्बई की ओर हम यात्रा करेंगे। कैलाश परिक्रमा जो कर पाएंगे तो मनोरथ तो है कि रामायण जी की पोथी लेकर ही कैलाश की परिक्रमा पहले हो जाए, फिर व्यास गादी पर पोथी जी रखेंगे। और मैं आपको दुखी करना नहीं चाहता हूं, मैं बहुत याद करूंगा, वादा। तो एक कार्यक्रम आपके ख्याल में रहे, आपका अनुसंधान चैतिक दृष्टि से बना रहे, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो बस इस गुरु पूर्णिमा को और कुछ नहीं कहना, अंत में कीर्तन कराऊं इससे पहले मैंने अभी लास्ट कथा में कहा, वो आपको कहूं कि तुलसीदास जी ने एक विनय पत्रिका लिखी और प्रभु को समर्पित की। उसमें लिखा, विनय पत्रिका दीन की बापू आपू ही बाँचो। भगवान राम को बापू संबोधन किया है तुलसी ने कि ये दीन तुलसी की विनय पत्रिका है। हे मारा बाप, तू स्वयं पढ़। वो तुलसी का भाव है। अब मेरा भाव सुनो आप सबके लिए। विनय पत्रिका बापू की है, ये आपू ही बाँचो। ये मेरी विनय पत्रिका है और आप सब बाँचो। और बाँच करके आपके मन में इनमें से जो इस गुरु पूर्णिमा की जो विनय पत्रिका मैंने आपके सामने रखी है,
ये बापू की विनय पत्रिका आपके नाम है, ये आपका बिल्कुल आपके नाम गोप्य पत्र है, बहुत खानगी पत्र है ये मेरा, व्यक्ति व्यक्ति के नाम पर सामूहिक रूप में बोला हूं, लेकिन ये बिल्कुल आपके नाम व्यक्तिगत मेरा पत्र है। तो आखिर में विनय पत्रिका बापू की ये बापू ही बात। और आखिर में 2 मिनट हमारा अंतर्नाम राम मारा राम मारा राम मारा अंतर हरि बोल। राम मारा अंतर राम मारा अंतर राम मारा अंतर श्री राम जय राम जय जय राम हरि बोल। श्री राम जय राम जय श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम हरि बोल जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय